फॉर 3 सेट ए बी सी, फॉर 3 सेट ABC, फॉर 3 सेट ABC। पहला देखो, पहला एलिमेंट ऑफ द एटलीस्ट वन सेट, एलिमेंट ऑफ द एटलीस्ट वन सेट, नंबर ऑफ elements of at least वन सेट। पर जब एटलीस्ट वन की बात चलती है तो क्या आता है, यूनियन आता है। उसका सिंबल क्या होगा, यूनियन। यस क्या नो, एटलीस्ट वन सेट की बात चलती है तो एटलीस्ट वन का मतलब क्या होगा, यूनियन। तो मुझे क्या निकालना है, नंबर ऑफ ए यूनियन बी यूनियन सी। उसकी फॉर्मूला क्या होगी, ध्यान से देखो, ध्यान से देखो। इसकी फॉर्मूला क्या है, नंबर ऑफ ए यूनियन नंबर ऑफ बी। वही से ही काम चला लेंगे हम। क्या फॉर्मूला है बोलो, नंबर ऑफ ए यूनियन नंबर ऑफ बी। तो पहले क्या आएगा, वन वन सेट का एडिशन, नंबर ऑफ ए प्लस नंबर ऑफ बी माइनस 2 का इंटरसेक्शन। तो जितना भी 2 पॉसिबल हो सबका वन नंबर ऑफ ऐसा। हाँ? इसके बाद अगर 3 सेट पॉसिबल हो, 3 सेट में 3 सेट, तो 3 का एडिशन। अगर 4 पॉसिबल है तो 4 का सब्ट्रैक्शन, ऐसे चलता जाए। तो यहाँ पे तो हाउ मेनी सेट, 3 सेट, वी हैव 3 सेट। तो पहला तो क्या आएगा, वन वन सेट का एडिशन आएगा। तो क्या होगा, नंबर ऑफ ए प्लस नंबर ऑफ बी प्लस नंबर ऑफ सी, राइट। उसके बाद क्या होगा, पॉसिबल टू का इंटरसेक्शन और उसका सब्ट्रैक्ट। सब्ट्रैक्ट ऑफ पॉसिबल टू इंटरसेक्शन ऑफ 2 पॉसिबल सेट माइनस कौन सा आएगा, तो ए इंटरसेक्शन बी माइनस ए इंटरसेक्शन सी माइनस बी इंटरसेक्शन सी। ये 2-3 एलिमेंट में 2 नंबर का सबसेट कैसे बनाएंगे, वही ए इंटरसेक्शन बी, बी इंटरसेक्शन सी, और अरे ए इंटरसेक्शन बी, बी इंटरसेक्शन सी एंड सी इंटरसेक्शन ए। उसके बाद 3 और नंबर है तो एडिशन, प्लस ये क्या है, एटलीस्ट एलिमेंट ऑफ एटलीस्ट वन सेट। मान लो सर 4 सेट होगा तो क्या होगा, तो फॉर्मूला वही की वही चलेगी। 4 एलिमेंट होगा तो मैं 4 की फॉर्मूला यहाँ पे लिखता हूँ। देखो आप अपने दिमाग से लिखते जाइए, मैं जब आपको एक्सप्लेन कर रहा हूँ उससे पहले आप लिख सकते हो। पहले क्या आएगा, जितना भी वन सेट पॉसिबल होगा उसका एडिशन। तो क्या आएगा, इज इक्वल टू राइट। अब दो का पॉसिबल, जितना भी 2 सेट पॉसिबल है उसका इंटरसेक्शन का सब्ट्रैक्शन। तो दो यहाँ से ए इंटरसेक्शन बी, ए इंटरसेक्शन सी, ए इंटरसेक्शन डी, बी इंटरसेक्शन सी, बी इंटरसेक्शन डी, सी इंटरसेक्शन डी, इतना पॉसिबल हुआ उस सबका सब्ट्रैक्शन। तो माइनस क्या आएगा, अरे पी नहीं एन, प्रोबेबिलिटी में लिख लिया भूल से, यहाँ पे एन, सब जगह पे एन। प्रोबेबिलिटी में वही फॉर्मूला चलेगा बट पी की जगह पे एन आएगा। प्रोबेबिलिटी का सिंबल है पी। यहाँ पे क्या आएगा, नंबर ऑफ
A intersection B minus number of A intersection C, और B की बारी माइनस नंबर ऑफ B इंटरसेक्शन C, नंबर ऑफ C इंटरसेक्शन D। जैसे हम सबसेट में लिखते थे वैसे ही ग्रुप बनाने का। अब 3 3 का एडिशन, अब क्या करूं, 3 3 का एडिशन, 3 3 में कौन आएगा, A इंटरसेक्शन B के साथ C, A इंटरसेक्शन B के साथ D, प्लस प्लस नंबर ऑफ, राइट। अब इसके बारे माइनस नंबर ऑफ, प्लस आएगा, प्लस नंबर ऑफ ए इंटरसेक्शन सी इंटरसेक्शन डी, इसके साथ नहीं आएगा प्लस नंबर ऑफ, अब 4 का सब्ट्रैक्शन और चारों का सब्ट्रैक्शन, और माइनस क्या आएगा, नंबर ऑफ ए इंटरसेक्शन। इस तरह से कितना भी नंबर क्यों ना हो आप कर सकते हैं, बट हमारे लिए ज्यादा से ज्यादा 3 सेट तक की आएगी। कितना, ज्यादा से ज्यादा 3 सेट तक की आएंगे। इसमें कौन से वेन डायग्राम जो ड्रॉ करें, इसमें कौन का पोर्शन कवर होगा, जो ए में होगा वो सब कुछ, बी में होगा वो सब कुछ, और सी में होगा वो सब, तीनों में कहीं से भी होगा ये वाला। ये वाला पोर्शन क्या है, ए यूनियन बी यूनियन सी। दूसरा लिखता हूं, एलिमेंट does not contain at least one cell। एलिमेंट, ये क्या लिखा, एलिमेंट एट लीस्ट वन सेल। अब क्या लिखो, एलिमेंट अब डू नॉट कंटेन एनी सेल, और एलिमेंट नंबर ऑफ एलिमेंट does not contain, do not contain any set of A B C। पहले सिंबल क्या होता है देखते हैं। किसी भी सेट में नहीं है, ए में भी नहीं है, बी में भी नहीं है। जो एलिमेंट ए में होता है उसको क्या बोलते हैं, ए बिलोंग्स, एक्स बिलोंग्स टू ए। नहीं होता उसको क्या बोलते हैं, एक्स डज नॉट बिलोंग्स टू ए। तो वो एलिमेंट दिखाओ जो किसी ने भी नहीं है, यानी कहाँ पे है, ए डैश इंटरसेक्शन बी डैश इंटरसेक्शन सी डैश। तो मुझे कहाँ निकालना है, तो नंबर ऑफ नो वन सेल। नो वन का कॉम्प्लीमेंट क्या होता है, एटलीस्ट वन, मैंने कल लिखा था याद है। और यहाँ से द मॉर्गन को बुला लो, भाई द मॉर्गन आ जाए मेरी हेल्प कीजिए। तो द मॉर्गन आके क्या हेल्प करेगा, इसका फॉर्मूला लगा देगा, क्या होगा, नंबर ऑफ ए यूनियन बी यूनियन सी ऑल डैश, और सबका डैश का मतलब क्या होता है, नंबर ऑफ यू माइनस नंबर ऑफ ए यूनियन बी। किसी भी कॉम्प्लीमेंट सेट में से किसी भी कॉम्प्लीमेंट सेट का एलिमेंट निकालना होता है तो क्या करेंगे, तो यू में जितने एलिमेंट हो गए इनमें से वही सेट को रिमूव कर देंगे। ओके, ये दूसरा। तीसरी बात है, नंबर ऑफ एलिमेंट ऑफ ओनली सेट है। यहाँ पे कौन सा वाला, ये वाला पार्ट है ना, ये कौन सा पार्ट है, ए डैश इंटरसेक्शन, ये वाला जो पार्ट है ये कौन सा पार्ट है, ए डैश इंटरसेक्शन, ये वाला पार्ट है। तीसरा, नंबर ऑफ एलिमेंट ओनली कंटेन इन ए।
सिर्फ ए में ही है, पर ऐसा नंबर ऑफ एलिमेंट only contain in a भाई ऐसा एलिमेंट दिखाओ जो सिर्फ ए में हो और कहीं पे ना हो। ऐसा एलिमेंट दिखाओ वो कहाँ पे हो, सिर्फ ए में हो और कहीं पे ना हो। सिर्फ ए में होना चाहिए, यानी कि ओनली ए में, ए और बी दोनों में भी नहीं होना चाहिए, ए और सी में नहीं होना चाहिए, या ए बी सी तीनों में भी नहीं होना चाहिए। उसको रिप्रेजेंट कैसे करेंगे, तो उसको रिप्रेजेंट कैसे करेंगे, तो एलिमेंट ए में है बट बी एंड सी में नहीं है, तो ऐसे कैसे लिखेंगे कि नंबर ऑफ एलिमेंट ए में है यानी कि ए, बी में नहीं है, सी में नहीं है, डज नॉट कंटेन इन बी, डज नॉट कंटेन इन सी, एंड ऐसे दिखाएंगे। और उसका दूसरा दूसरा स्वरूप ऐसा आएगा, नंबर ऑफ ए माइनस, यहाँ पे द मॉर्गन को लगा दो तो ए इंटरसेक्शन क्या होगा, बी यूनियन सी, है ना यार। ऐसे भी होगा, क्या होगा, ए इंटरसेक्शन बी डेस को क्या लिखते हैं, ए माइनस बी भी लिखते हैं, तो उसको ऐसा समझ लो, तो नंबर ऑफ ए माइनस, ये तीन सिंबल हुआ, ये तीन क्या हुआ, सिंबल। बट उसकी फॉर्मूला क्या होगी सर, तो ये फॉर्मूला तो आपको याद है कि नहीं, उसको याद रखो। मुझे क्या चाहिए, ऐसा एलिमेंट चाहिए जो सिर्फ एक ही सेट ए में हो, तो उसको याद रखो, और इनमें से उसकी ए साइड, इन में से जहां पे ए नहीं है उसको हटा दो, बस वो आंसर आपका। उसकी राइट साइड में जहां जहां ए नहीं है उसको हटा दो, तो आपका आंसर बन गया। तो क्या बन गया, तो नंबर ऑफ ए, यहाँ पे ये नहीं, उसको हटा दो, यहाँ पे नहीं, हटा दो, माइनस नंबर ऑफ ए इंटरसेक्शन बी माइनस नंबर ऑफ ए इंटरसेक्शन सी, यहाँ पे बी एंड सी है, ए नहीं है उसको हटा दो, यहाँ पे ए है, हाँ? तो क्या आएगा, तो हम ए में ही खेलेंगे, बस उसको भी याद रखने की जरूरत, हम सिर्फ ए में खेलेंगे, ए के साथ डीलिंग करेंगे। और पहले तो ये वन सेट खुद ही आएगा, उसके बाद दो का इंटरसेक्शन, बस किसके साथ, ए के साथ, तो माइनस नंबर ऑफ ए इंटरसेक्शन बी प्लस तीन का इंटरसेक्शन, वाक्य नहीं डायरेक्ट लिख सकते हो, दिमाग लगाओ। वर यहाँ पे चौथी फॉर्मूला लिखता हूं, नंबर ऑफ एलिमेंट ऑफ ओनली सेट बी, नंबर ऑफ ओनली सेट बी, ओनली सिर्फ बी में होना और कहीं पे नहीं होना चाहिए। तो मैं कहाँ पे दिमाग लगाऊंगा, सिर्फ बी पे दिमाग लगाऊंगा, कहाँ पे लगाऊंगा, सिर्फ बी। पहला तो नंबर ऑफ बी आएगा, या फिर यहाँ इनमें से जहाँ जहाँ बी नहीं है उसको एक्सक्लूड कर दो, तो क्या आएगा, तो क्या नंबर ऑफ बी, अब दो का इंटरसेक्शन बट बी के साथ, माइनस नंबर ऑफ बी इंटरसेक्शन सी, बी इंटरसेक्शन ए प्लस नंबर ऑफ, उसका वेन डायग्राम ड्रॉ करेंगे, बराबर। तो यहाँ पे जो पार्ट 1 है ना, पार्ट 1, बराबर, अभी सब दिखाता हूँ। पांचवा लिखता हूँ, नंबर ऑफ
ओनली सेट सी। आप लिख पाओगे कि नहीं? आराम से लिख पाओगे। क्या आएगा? तो नंबर ऑफ सी माइनस नंबर ऑफ ए इंटरसेक्शन सी माइनस ऑफ बी इंटरसेक्शन सी प्लस नंबर ऑफ ए इंटरसेक्शन बी। चार में खेलोगे तो भी वही होगा। ओनली एलिमेंट ऑफ सी, तो एलिमेंट ऑफ सी પછી सी के साथ दो दो का इंटरसेक्शन, फिर सी के साथ तीन तीन का इंटरसेक्शन, फिर चार वाला खुद लिख लो। बहुत लंबा लेक्चर हो चुका, एक ही मोड़ हुआ अभी। चलो आगे। चलो पहले मैं 3 सेट ड्रॉ करता हूँ ऐसे। टोटल पार्ट ये 1 2 3 4 5 6 7 8। दिखता है ना सब कुछ? ये सेट है। चलो 1 वाला पोर्शन कौन सा भाग है? 1 वाला पोर्शन, उसका मैंने कितना पोर्शन हुआ? 3 सर्कल ड्रॉ किया तो वो रेक्टेंगल का 8 पार्ट हो चुका है। वो एलिमेंट नहीं लिखा मैंने, नंबर ऑफ पार्ट लिखा। उसका रीजन, पहला रीजन, दूसरा रीजन, तीसरा, चौथा, पांचवा, छठा, सातवां में एलिमेंट नहीं लिखा पर। तो चलो रीजन नंबर 1 कौन है? रीजन 1 कौन है? तो नंबर ऑफ वो एलिमेंट जो किसी में नहीं है, नंबर ऑफ एलिमेंट डज नॉट कंटेन एनी सेट। कौन है? नंबर ऑफ एलिमेंट यानी कि ए डैश इंटरसेक्शन बी डैश इंटरसेक्शन सी डैश, ये रीजन नंबर 1। चलो रीजन 2 कौन है? रीजन 2 कौन है? 2 नंबर का रीजन क्या शो करता है? तो नंबर ऑफ एलिमेंट ऑफ ओनली सेट है, और क्या शो करता है? ओनली सेट है। 3 नंबर का तो क्या? ओनली सेट बी। ओनली सेट है तो ए को कैसे लिखते हैं? ए इंटरसेक्शन बी डैश इंटर, अभी थोड़ी बार मैंने सीखा है, उसको क्या लिखते हैं? ए डैश। 4 नंबर का रीजन, 4 नंबर का रीजन क्या शो करता है? तो ओनली सेट सी, वो भी मैंने लिखा है। चलो 5 नंबर का रीजन क्या बताते हैं? 5 नंबर का, 5 नंबर का रीजन, रीजन नंबर 5 क्या शो करते हैं? बोले क्या शो करते हैं? 5 नंबर का, 5 नंबर का ये वाला पार्ट, इतना सा पार्ट, तो क्या? ओनली एलिमेंट ऑफ ए एंड बी, बराबर। ओनली सेट ए एंड बी क्या शो करता है? ओनली इसमें कौन सा फॉर्मूला क्या होगी? तो कि ए इंटरसेक्शन बी में से ये तीनों का है, ये क्या है? ए इंटरसेक्शन बी इंटरसेक्शन सी। तो ए इंटरसेक्शन बी में से तीनों का इंटरसेक्शन रिमूव कर दो तो उसका आंसर क्या आएगा? नंबर ऑफ। ये सब फॉर्मूला याद रखनी जरूरी है। चलो रीजन नंबर 6, रीजन नंबर 6 क्या शो करता है?
रीजन नंबर 6 क्या शो करता है? तो ओनली सेट बी एंड सी। उसकी फॉर्मूला तो आप लिख सकते हैं, हाँ उसकी फॉर्मूला लिख सकते हैं, क्या आएगा? तो बी इंटरसेक्शन सी माइनस ए इंटरसेक्शन बी इंटरसेक्शन सी, है ना। रीजन नंबर 7 क्या शो करता है? ओनली सेट ए एंड सी, एट एलिमेंट ऑफ ऑल सेट। एट क्या होगा? एलिमेंट जब जब हम वेन डायग्राम से उसको फिलअप करेंगे तब स्टार्ट यहाँ से कर तीनों का, फिर दो दो का, પછી वन वन का, उसके बाद आउट का, ऐसे फिलअप करेंगे, है ना। पहला हर एक की फॉर्मूला बन जाएगी ऐसे, तो हर एक की आपको बोलेगा भाई नंबर ऑफ एलिमेंट ऑफ ओनली वन सेट, तो ओनली वन सेट में कौन आएगा? 2 3 4। क्या नंबर ऑफ एलिमेंट ऑफ ओनली वन सेट, ओनली वन सेट में कौन आएगा? 3 2 3 4। 2 की फॉर्मूला है, 3 की फॉर्मूला है, 4 की भी फॉर्मूला है हमारे पास, मैंने लिखा ही है, और सबको ऐड करोगे तो ऐसी फॉर्मूला आएगी, और नंबर ऑफ एलिमेंट ऑफ कंटेन इन ओनली वन सेट। तो कौन सा रीजन आएगा? 2 प्लस 3 प्लस 4, पर रीजन है, ध्यान रखो, एडिशन नहीं करना। रीजन 2 प्लस रीजन 3 प्लस रीजन 4। 3 में 2 कौन है? ओनली सेट है, तो क्या है उसका फॉर्मूला लिखो, तो ये होगा नंबर ऑफ ए प्लस यहाँ पे आएगा नंबर ऑफ बी प्लस नंबर ऑफ सी, माइनस यहाँ पे भी ए इंटरसेक्शन बी आएगा, यहाँ पे भी ए इंटरसेक्शन बी आएगा, 2 टाइम माइनस 2 टाइम, और यहाँ पे भी एक बार तीनों 3 सेट आएगा, यहाँ पे भी तीनों 3 सेट आएगा, यहाँ पे भी तीनों 3 सेट आएगा, प्लस 3 टाइम। चलो लिख लो, अब हम एग्जाम्पल देखते हैं, सब डाउट्स क्लियर हो जाएगा अभी, हाँ। अब सब डाउट क्लियर हो जाएगा, देखो। चलो पहला तो हम प्रॉब्लम लिखते हैं, प्रॉब्लम शॉर्ट में लिखेंगे हम, और ऐसे एग्जाम्पल बाय फॉर्मूला से सॉल्व नहीं करने का, और ये एग्जाम्पल बाय फॉर्मूला से सॉल्व नहीं करने का, वेन डायग्राम से ही सॉल्व करो। चलो, there are 100 visitor in library, there are 100 visitor in library, बराबर। क्वेश्चन लिखता हूँ 100 विजिटर, यानी कि 100 लोगों ने किसी लाइब्रेरी की विजिट की, बराबर। 100 विजिटर और लाइब्रेरी, बराबर। पर्टिकुलर ऑफ दैट डेट 28 रीड ओनली न्यूज़पेपर, बराबर। क्या 28 पीपल, 28 विजिटर रीड ओनली
only newspaper. 28 read only newspaper. Only newspaper. Huh? 30 read monthly magazine. Huh? 30 read monthly magazine. 42 बोरो बुक्स, तो 42 लोग बुक लेने जाता है, बोरो बुक. फाइव बोरो बुक एंड रीड न्यूज़पेपर. 5% ने क्या किया, 5 लोगों ने किया बोरो बुक एंड रीड न्यूज़पेपर. न्यूज़पेपर, राइट. सर एक डेटा लिखेंगे उसके बाद. 5 borrow books and read newspaper. 8 reads newspaper and magazine. 8 read newspaper and magazine. Clear? And 3 borrow books, read newspaper and magazine. And 3% 3 books, borrow books, 3 borrow books, read magazine and read newspaper. So many question arise. How many people, how many person just came and left without borrowing a book or reading anything? તેવા કેટલા લોકો આવ્યા હશે જે કંઈ પણ કર્યા વગર જતા, બુક બી ન લીધી, કંઈ પણ વાંચ્યું નહીં. એટલે શું થયું, નો વન સેટ. પહેલા તો હાઉ મેની એક્ટિવિટી પોસિબલ, તો દેર આર 3 એક્ટિવિટી. વિઝિટર હેડ occur 3 activity. Which 3 activity? Some visitor read newspaper, some visitor read magazine, and some visitor borrow the books. तो पहला सेट ए लिखते हैं. सेट ए में क्या लिखते हैं, पर्सन हु रेड न्यूज़पेपर. बराबर, न्यूज़पेपर है शॉर्ट पे लिखता हूँ. सेट ए. सेट बी इसको लिखते हैं पर्सन हु रेड मैगजीन. एंड सी पर्सन हु बोरो बुक्स. अब मुझे कोई फॉर्मूला में नहीं जाना, सिर्फ मैं वेन डायग्राम ड्रॉ करूंगा. देखो कैसे, और हर एक चीज को मैं अंदर फिलअप करूंगा. सब मिला के टोटल कितने होने चाहिए, 100 होने चाहिए, राइट. सब मिला के टोटल कितने होने चाहिए, 100. कि ये रेक्टेंगल में जितने भी नंबर लिखे उसका सम कितना होना चाहिए, 100 होना चाहिए. पहले ये सेट ए मैं कहां से फिलअप करूंगा, यार तीन एक्टिविटी कितने लोगों ने की. हाउ मेनी पर्सन परफॉर्म्स 3
3 एक्टिविटी, बोरो बुक्स, रीड न्यूज़पेपर एज वेल एज रीड मैगजीन। तो कितने लोगों ने की? 3 लोगों ने। तो 3 यहाँ पे। ये वाला पार्ट कौन है? ए एंड बी। तो हाउ मेनी पर्सन read newspaper and read magazine? How many person read newspaper and magazine? बराबर, read newspaper and 8%, यानी कि ए पोर्शन में टोटल कितना होना चाहिए? 8 होना चाहिए, राइट। पर 3 तो यहाँ पे लिख दिया, तो यहाँ पे कितना आएगा? 5 आएगा। यस के नो? ये कौन सा वाला पार्ट है? ये कौन सा वाला पार्ट है? तो नंबर ऑफ पर्सन हु रीड मैगजीन एंड बोरो बुक्स। तो हाउ मेनी पर्सन रीड मैगजीन एंड बोरो बुक? बराबर, 1 2 3 एक डेटा रहेगा, 1 2 3 1 2 3, 1 डेटा इज मिसिंग। 2 बार 8 आ रहा है। फिर कितने बार 8 आया? 2 बार 8 आ रहा है, बराबर। और भी एक और भी 8 है यहाँ पे, 8, और 2 बार 8 आए। 8% बोरो बुक एंड रीड मैगजीन। बोरो मैगजीन, हाँ। तो ये कौन सा वाला पार्ट है? बोरो बुक एंड रीड मैगजीन। कितने लोग हैं? 8 लोग। यहाँ पे 3 लगती है, तो बाकी बचा यहाँ पे 5। ये कौन सा वाला पार्ट है? तो बोरो बुक एंड रीड न्यूज़पेपर। ऐसे कितने लोग हैं? तो ऐसे कितने लोग हैं? 5 लोग है ना। न्यूज़पेपर एंड बुक 5 में 3 यहाँ पे रख दिया, यहाँ पे बचा 2। 42 लोग कैसा कौन है? 42 लोग तो जिन्होंने बुक्स घर पे ले गए। तो इस सेट सी में टोटल कितना आना चाहिए? 42 आना चाहिए। कितना आना चाहिए? बट यहाँ पे 10 आ चुका। सी में 10 लोगों को मैंने भर दिया, तो बाकी कितना बचा? 32। 30 लोग क्या कर रहे हैं? मंथली मैगजीन पढ़ रहे हैं। 30 यहाँ पे 30 होना चाहिए। 10 और 3 13 भर दिया, 13 यानी कि ये 70। बट यहाँ पे सोच लो, यहाँ पे क्या लिखा है? रीड ओनली न्यूज़पेपर। रीड ओनली न्यूज़पेपर यानी कि ये वाला पार्ट, यहाँ पे 28 आएगा। ये गलती मत करना, यहाँ पे ये वाला एक तकलीफ है। बस टोटल 28 नहीं करने का। यहाँ पे क्या लिखा है? अगर रेड ओनली न्यूज़पेपर, यानी कि ये वाला पोर्शन में 28 आएगा। टोटल कितना हुआ चेक कर लो। टोटल कितना हुआ है? 10 10 और 28, 10 और 28 38 38 एंड ये सब तो आ चुका ना, ये सब आ चुका बराबर। और ये कितना? 22 और 32, 2 2 4 4 एंड 8 12 1 90। टोटल कितना हुआ? 92। तो बाकी 8 जन कहाँ गए? बाहर गए। यहाँ पे इस सब मिला के कितने लोग हुए? 92। विजिट कितने लोगों ने किए थे? 100 लोगों ने। तो यहाँ पे तो किसी ने किसी सेट में कोई ने कोई है, तो टोटल कितना? 90। तो बाकी 8 लोग कहाँ गए? आए और चले गए। ना तो उसने न्यूज़पेपर पढ़ा, ना उसने मैगजीन को हाथ लगाया, ना उसने कोई बुक ली। अब सो मेनी क्वेश्चन, अब सो मेनी क्वेश्चन हो सकते। पहला क्वेश्चन मैं लिखता हूँ, नंबर ऑफ पर्सन हु डज नॉट डू एनी एक्टिविटी। नंबर ऑफ पर्सन हु डज नॉट डू एनी एक्टिविटी क्या आएगा? बोलो। पर्सन हु does not do any activity क्या आएगा? क्या आएगा? 8। चलो दूसरा, नंबर ऑफ पर्सन
हूँ डू एटलीस्ट वन एक्टिविटी, एटलीस्ट वन यानी कि सर्कल का सभी, बराबर, नंबर ऑफ पर्सन हूँ डू एटलीस्ट वन एक्टिविटी, कितना आएगा 92. 92, बराबर। तीसरा पर्सन में लिखता हूँ, तीसरा क्वेश्चन अराइज करता हूँ, नंबर ऑफ पर्सन हु रीड ओनली न्यूज़पेपर एंड मैगजीन, नंबर ऑफ पर्सन who read only newspaper मैगजीन। चलो, तो ये न्यूज़पेपर और मैगजीन दोनों का ई सेट है क्या? नहीं। ये वाला कौन है? न्यूज़पेपर एंड मैगजीन, बराबर। पर ये तीन लोगों ने तो तीन एक्टिविटी की। हमारे पास क्या मांगे? ओनली ए एंड बी, ये वाला तो कितना आएगा 5। बहुत सारे क्वेश्चन हो सकते हैं, पर हाउ मेनी पर्सन हु डज नॉट रीड न्यूज़पेपर, चलो हाउ मेनी पर्सन हु नॉट रीड अथवा डू नॉट रीड न्यूज़पेपर। चलो, कितने लोगों ने न्यूज़पेपर नहीं पढ़ा? तो कितने लोगों ने न्यूज़पेपर पढ़ा? टोटल 100 थे। न्यूज़पेपर कितने लोगों ने पढ़ा? तो 38 लोगों ने पढ़ा। न्यूज़पेपर कितने लोगों ने पढ़ा? 38 लोगों ने। तो यानी क्या होगा 100 माइनस 38 यानी कि 62, यानी कि 62। इस तरह से बहुत सारे क्वेश्चन इनमें से निकाल सकते हो। ये 1 नहीं है, हाँ लिख लो। आपको अगली एक्सरसाइज करने की है, बराबर। मिसलेनियस एक्सरसाइज 1 आपको कंप्लीट करना है। ओके। सर ये कब तक सबमिट